आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बिहार को मिली एक और नए एयरपोर्ट की सौगात। 3 महीने में तैयार होगा टर्मिनल। एएआई ने दी मंजूरी। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एयरपोर्ट को अगले 30 से 40 वर्षों के यात्री फुटफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके बनने से न केवल कोसी और सीमांचल क्षेत्र, बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के लोगों को भी सीधी हवाई सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। एसीएस ने सभी डीईओ को दिया ये ऑन ऑर्डर। एक्शन की तैयारी। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में संविदा एवं आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों द्वारा भेजी जा रही फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। विभाग ने पाया कि इन कर्मियों द्वारा भेजे गए डाटा में गंभीर गड़बड़ियां हैं। अब केवल शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की उम्मीद है। बिहार के जमुई में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। जमीन परिमार्जन के लिए रिश्वत लेते विजिलेंस ने पकड़ा। बिहार के जमुई जिले में एक राजस्व कर्मचारी घूस लेता धरा गया। विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया था, जिसमें राजस्व कर्मचारी फंसकर गिरफ्तार हुआ। जमीन के परिमार्जन के बदले राजस्व कर्मी ने 70,000 रुपए घूस की डिमांड की थी। खैरा अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार को विजिलेंस की टीम अपने साथ लेकर गई है। स्टेज पर भरी मांग, अब घर वालों ने ठुकराया। ऑर्केस्ट्रा डांसर आरती बोली, मैं अब सिर्फ गुलशन के साथ रहूंगी। नालंदा में बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा के दौरान एक युवक ने स्टेज पर चढ़कर डांस कर रही लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब लड़की का कहना है कि गुलशन ने मुझसे शादी की है और मैं हर हाल में उसके साथ रहूंगी। वहीं आरती के परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। जाली नोट का मास्टरमाइंड नेपाल में नहीं, बिहार के इस जिले में रहता है। एनआईए ने किया खुलासा। जाली नोट के मामले में जिस वांटेड राजेश सहनी को नेपाल का निवासी समझकर रक्सौल बॉर्डर का सघन जांच की जा रही थी, वह मोतिहारी के संग्रामपुर के मुरलीचक गांव का निवासी और एलएनटी कंपनी का फाइनेंस कर्मी निकला। यह अहम खुलासा एनआईए की छापेमारी में हुआ है। बीते दिनों 5 सितंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नेपाल से 3 लोग फेक करेंसी लेकर रक्सौल के रास्ते जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। तब मोतिहारी पुलिस ने जिले के थाना क्षेत्र के झटवा पुल के पास इंजीनियर नजरे सद्दाम, मो वारिस एवं जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया था। बिहार के इस जिले के जमीन मालिक खुश हो जाइए, भूमि सर्वे को लेकर मिल गई है बड़ी राहत। बेतिया जिले में विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत गजट प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए विभाग के कर्मी और अधिकारी जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन ने जमीन मालिकों को राहत देते हुए स्वघोषित प्रपत्र जमा करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। अब तक 62,600 संजीवन रैयतों ने स्वघोषित प्रपत्र जमा कर दिया है। महाकुंभ में डुबकी लगाते ही हुआ कुछ ऐसा, सड़कों पर 1 करोड़ में गंगाजल बेचने लगा युवक। बताई हैरान करने वाली वजह। गले में गंगाजल का डिब्बा और हाथों में बड़ा सा बैनर लिए यह लड़का गांधी मैदान सहित कई जगहों पर घूम घूम कर संगम का गंगाजल बेच रहा है। इस गंगाजल की कीमत सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। युवक ने संगम के इस गंगाजल की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है। पटना जू में सैर सपाटा होगा महंगा, किराया दोगुना करने की तैयारी। संजय गांधी जैविक उद्यान में सैर सपाटा करना महंगा होगा। उद्यान प्रशासन ने सुविधाओं में विस्तार के साथ प्रवेश शुल्क और चिड़ियाघर परिसर में लगने वाले अन्य सुविधा टिकट शुल्क को दोगुना करने जा रहा है। उद्यान प्रशासन ने इसका प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की शुल्क तय कमेटी को भेजा है। जल्द ही इस पर स्वीकृति मिल सकती है और नए वित्तीय वर्ष से बढ़ा हुआ शुल्क लागू भी हो जाएगा।
गौरतलब है कि उद्यान में औसतन 5,000 दर्शक रोजाना पहुंचते हैं। जहानाबाद के 28 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। बिहार के इस शहर में बनेगा वाराणसी हावड़ा रूट का स्टेशन। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत जहानाबाद जिले में जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने रूट चार्ट जारी कर दिया है, जिसके अनुसार बुलेट ट्रेन जिले के 28 गांवों से होकर गुजरेगी। इसके लिए लगभग 29 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। नई दिल्ली की तिला कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड सर्वे का कार्य देख रही है और उनकी टीम गांव-गांव जाकर जरूरी जानकारी जुटा रही है। सर्वे के बाद इसी साल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। विदेश से एमबीबीएस करने के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑन ऑफ इंडिया के इस नियम को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार की ओर से 2018 में लाया गया यह नियम सुनिश्चित करता है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी मानकों को पूरा करें। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि यह रेगुलेशन निष्पक्ष व पारदर्शी है और किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के खिलाफ नहीं है। अदालत ने कहा कि यह नियम इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के किसी भी प्रावधान के विपरीत नहीं है और न ही किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता गलती से भी न करें, यह काम बिजली कनेक्शन पर पड़ सकता है असर। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं ने अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पिछले 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है तो तुरंत रिचार्ज करे लें। ऐसा न करने पर बिजली कंपनी आपके बकाया फिक्स चार्ज की कटौती नहीं कर सकेगी और चौथे महीने में आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद रिकनेक्शन के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। खुशखबरी, महेश बाबू चौक से ब्रह्मपुरा तक जर्जर हो चुके रोड का फिर से होगा निर्माण। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कंपनी की मंगलवार को पटना में 2 अलग अलग मीटिंग हुई। अध्यक्षता नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजफ्फरपुर डीएम सुव्रत कुमार सेन व महापौर निर्मला साहू जुड़ी थी। बोर्ड मीटिंग में जुरन छपरा महेश बाबू चौक से ब्रह्मपुरा तक सड़क के दोनों लेन को नए सिरे से निर्माण की मंजूरी दी गई। वर्तमान में सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।